किचन हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इस किचन को डेकोरेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में हम लेडीज़ हमारी जी जान लगा देते हैं। उसी तरह मैं भी मेरे छोटे से किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देविकाज हैप्पी होम। तो चलिए, मेरे इस छोटे से किचन को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इसके कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो डिब्बा दिखा रही हूँ आपको, उसी तरह से यहाँ पे एक बास्केट हमने रखा था। आपने मेरे पहले के वीडियोस में ये देखा हुआ है कि इस छोटे से किचन का ये है खजाना। मतलब हमारे लिए जो भी छोटी छोटी चीज़ें, निक नैक चीज़ें लगती है ना, वो सारी चीज़ें इस डब्बे के अंदर मैं स्टोर करती हूँ। जब किसी चीज़ के लिए घर नहीं मिलता ना, तो वो इसके अंदर चला जाता है। और फिर जब भी हमें याद आता है कि अरे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जो नहीं मिल रही है, तो वो इस डब्बे के अंदर मिलती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो आपको बार बार नहीं लगती है, खास करके इस तरह के स्टिक ऑन हुक्स हो गए या फिर सेलो टेप्स, और ये देखिए ये टेस्टर, जो कि टेस्टर कम स्क्रू ड्राइवर का काम करता है। हमें अक्सर किचन में इस तरह की चीज़ें लगती है और फिर हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो उसके लिए ना इस तरह का एक डिब्बा, जिसको मैं खजाना कह रही हूँ या फिर पिटारा कह रही हूँ, ये पिटारा आप ज़रूर बना के रखिए। हमने हमारे सिलेंडर के ऊपर का जगह ऑर्गेनाइज करने के लिए इस डिब्बे को देखा था, लेकिन तभी मैंने आपको बताया नहीं था कि इसके अंदर जाता क्या क्या है। सिमिलरली इस बास्केट में मैं ऐसी यही सब चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि ये रस्सी, डोरी, छोटा सा क्लीनिंग का ब्रश, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स, अगेन स्टिक ऑन हुक्स, ये सारी चीज़ें, रबर बैंड्स जो हमें कभी लगती है और हमें मिलती नहीं है, ये सारी इन खजानों के अंदर, ये पिटारों के अंदर जाती है। और इनको हम ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि काफ़ी स्पेस सेविंग हो जाता है। देखिए ये हमने देखा था, और इस बास्केट को भी मैंने काफ़ी पहले आपको दिखाया था कि इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है, और इसको लीड भी है, तो ये काफ़ी सुंदर भी दिखता है। इस तरह से हमारे ड्रॉवर के अंदर हम स्पून्स ऑर्गेनाइज तो करते हैं, लेकिन फिर इतना क्लटर हो जाता है कि एक चीज़ ढूंढते ढूंढते मुश्किल हो जाती है। इसके लिए ना आप इस तरह के ड्रॉवर के अंदर आपको जितने भी स्पून्स चाहिए वो तो रखिए, लेकिन कुछ स्पून्स और कुछ कुकिंग के लिए लगने वाले स्पून्स आप काउंटर टॉप पे हैंडी रखिए, जैसे मैंने रखे हैं। मैंने मेरे किचन के काउंटर टॉप पे ना इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, स्पून्स है, वो सारे काउंटर टॉप पे रखे हैं। कुछ स्पून्स छोटे छोटे जो हमें लगते हैं, जैसे कि घर में जितने लोग हैं उनको कितने स्पून्स लगते, उतनी क्वांटिटी के स्पून्स मैंने काउंटर टॉप पे रखे हैं। खाना बनाने के लिए कुछ चम्मच मैंने रखे हैं, सिमिलरली सीजर, एक स्ट्रेनर, और बाकी सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे रखी है। अगर आप भी इस तरह से मिक्सर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्विच, तो फिर ये हैक आपके लिए। मिक्सर के नीचे ना इस तरह से बुश होते हैं रबर के, जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर मिक्सर नीचे चिपक जाते हैं। इस तरह से मेरे फूड प्रोसेसर के नीचे भी ये है, और उसको उठाते टाइम ना डिफ़िकल्टी होती है। और वो ना हो, इसके लिए आप इस तरह से एक ट्रे लेके मिक्सर को या फिर फूड प्रोसेसर को ऑर्गेनाइज करके रखिए, और फिर देखिए इसको उठाना तो ईजी हो ही गया, ये नीचे चिपकेगा भी नहीं, और आप इसको ईजीली इधर से उधर मूव कर सकते हो, और ऊपर से इसका बेस अच्छे से क्लीन भी रहेगा। काफ़ी बार मैंने आपसे वर्टिकल स्पेस के बारे में बात की है। इस तरह के स्टैंड मैंने आपको पहले भी दिखाए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इनको आप ज़रूर परचेस कीजिएगा। ये बहुत काम की चीज़ है। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये देखिए ये ग्रिल्स में बना है, तो आप है ना छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये इस तरह से इम्बैलेंस होने की वजह से गिर जाएगी। तो चलिए, इसको रखने के बाद आप देखिए कि सबसे पहले कितनी ज़्यादा स्पेस सेव हो रही है। नीचे की तरफ तो मैंने मेरा सामान रखा है, अब इसको बेस देने के लिए ना हमें इस तरह की ट्रे यूज़ कर रही हूँ। मेरी ये ट्रे अगर मैं उल्टी रखूँगी तो ज़्यादा स्पेस मिलेगा, इसके लिए मैं इसको उल्टा रख के इसके ऊपर अगेन मेरे मसाले एंड छोटी छोटी चीज़ें
अरेंज कर रही हूँ और आप देखिए कि इतनी अच्छे से हमने स्पेस सेव की है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में ना आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये मैंने 5 खरीदे थे कुछ 300-400 रुपए में, बहुत ही सस्ते में। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। यहाँ पे बाजू वाली स्पेस को मैं सेव करने के लिए इस तरह से एक पर्स के अंदर ना अपने जितने भी वारंटी कार्ड्स है अप्लायंसेस के, उनको रख के यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी से मैंने स्पेस सेव करके छोटी सी जगह ऑक्यूपाई कर ली है और मेरे जो भी वारंटी कार्ड्स है, जो भी मैनुअल्स है, वो एकदम हैंडी हो गए हैं। हमने अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन में ये शेल्फ के बारे में बात की थी। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना डिस्पोजेबल कंटेनर लिया है जिसको होल कर लिया है, और एक अभी यहाँ पे हम लोग है ना स्टिक ऑन हुक स्टिक कर देंगे और बस उसके ऊपर इस तरह से इस डब्बे को हम लोग हैंग कर देंगे। काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा ये आपके लिए। आप छोटी छोटी निकनैक चीज़ें जैसे कि ये स्क्रबर हो गए या फिर क्लीनिंग के ब्रशेस हो गए, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे स्टैक करके रख सकते हैं। अगर आप किसी और शेल्फ में इसको रखते हैं तो आप सॉसेस के पाउचेस वगैरह भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक टी कॉर्नर बनाया था जिसके अंदर मैंने ये 2 कंटेनर्स ऐड किए। तो एक में मैंने कॉफ़ी और दूसरे में मैंने टी बैग्स रखे हैं। ये हमने डीमार्ट के हॉल में देखे हुए थे, ये बहुत ही सस्ते में मुझे आए थे। आपके पास ये नहीं होंगे तो आप कोई भी छोटी मोटे डिस्पोजेबल कंटेनर रख के अपने टी बैग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस तरह से हम लोग बास्केट तो ले लेते हैं लेकिन उनको स्टैक करना डिफिकल्ट होता है। एक के ऊपर ये एक रख नहीं सकते क्योंकि ये अंदर चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक बास्केट के अंदर ना मिक्सर के सारे जार्स और अटैचमेंट रख लिए, लेकिन देखिए ऊपर की जगह काफ़ी वेस्ट हो रही है, तो सोचा कुछ जुगाड़ कर लिया जाए। ऊपर एक बास्केट तो रखने की कोशिश की लेकिन वो ठीक से फिट नहीं हो रहा है। इसके लिए ना मैंने घर में जितने भी इस तरह के रेक्टेंगल लीड्स ट्रेस थी उनको ढूंढ लिया है, और कुछ नहीं मिला तो एक ये राउंड वाला केक का बेस ही ले लिया। और अभी देखिए आप इसको ना इस तरह से नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, ये छोटा पड़ रहा है तो मैंने इसको उल्टी तरह से रखा है। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली रखा है, हमें सिर्फ बेस क्रिएट करना है। तो उसके ऊपर मैंने एक बास्केट रखा। अब मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैंने ये केक का बेस ही यूज़ कर लिया। अगर स्क्वायर वाला हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो कोई नहीं, राउंड वाला ही सही। और वो रखने के बाद और एक बास्केट रख के उसके ऊपर एक सुंदर सी ट्रे रख दी। और अभी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा स्पेस हमने सेव कर ली है। और ये तो एकदम वैसा बन गया जैसे ड्रॉवर वाला प्रॉपर ऑर्गेनाइजर जो हम अमेज़ॉन पे खरीदते हैं। एकदम पैसा सेव कर लिया हमने। हम सबके घर में ना कुछ ऐसे स्विच बोर्ड्स होते हैं जो एकदम अप्लायंसेस के पीछे जाते हैं, खास करके फ्रिज के। अगर आपके पास भी इस तरह से बड़ा वाला फ्रिज है तो ये प्रॉब्लम आप ज़रूर फेस करते होंगे। तो और अगर उसी प्लग में आपको और एक चीज़ लगानी हो तो एक वायर निकालो, दूसरी लगाओ, जैसे कि मेरा माइक्रोवेव और फ्रिज का होता है, और फिर दूसरी वायर लटकती रहती है। और ऐसा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ये स्टिक ऑन हुक लगा रही हूँ फ्रिज के एकदम कॉर्नर की तरफ, ये देखिए। और फिर जब भी मुझे फ्रिज का वायर निकाल के माइक्रोवेव का वायर लगाना है, इस तरह से मैं उसको हैंग कर दूंगी, वायर लगा दूंगी। और अभी देखिए मेरा फ्रिज का वायर लटक नहीं रहा है, एकदम से अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और फिर जब भी चाहिए फ्रिज ऑन और माइक्रोवेव ऑफ। तो इस वाले नुस्खे को ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कितना हेल्पफुल हो रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सारे वीडियोस देखने के बाद उसको लाइक करते हैं लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सारे आइडियाज़ आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको वीडियो में क्या देखना है। हम इस तरह से ना ट्रेज डिफरेंट डिशेस स्टैंडिंग में रखते हैं, लेकिन उसको निकालते या रखते टाइम ना सारी डिशेस कोलैप्स हो जाती है, और उसके लिए क्या करें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने एक डब्बे का लीड लिया है जिसको ना साइड से देखिए इस तरह से एजेस होते हैं, कोई भी इस तरह के ओवल शेप का आप ले सकते हैं। और सिर्फ आपको क्या करना है, सारे ट्रेज में यहाँ पे रिमूव करूँगी और नीचे एज अ बेस इस तरह का एक एजेस वाला ओवल शेप का
ढक्कन या फिर ट्रे या कुछ भी आप कह सकते हो वो मैं रख रही हूँ और इसके ऊपर हम इनको सबको अरेंज करेंगे और फिर आप देखिए कि ये कितना अच्छे से अभी ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे ही मैं इनमें से कोई भी चीज़ निकालने की कोशिश करती हूँ ना, यहाँ जो एज है ना उसकी वजह से वो रुक जाता है और निकलता नहीं, गिरता नहीं है। आप इजीली चीज़ों को निकाल सकते हो और रख सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। एकदम ज़ीरो बजट में आपके घर में कंटेनर्स होंगे, उनके लीड्स निकालिए और ऑर्गेनाइज कीजिए। इस तरह के बास्केट में ना खास करके अपनी ग्रॉसरीज अरेंज करने के लिए रखती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बच जाती है ना, वो सारी मंथली इस तरह के बास्केट में आप अरेंज कीजिए। काफ़ी अच्छा स्पेस तो मिलता ही है इसके अंदर। सेकेंड थिंग, अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है और थर्ड थिंग ना, इसके ऊपर लीड आता है तो ये अच्छे से प्रोटेक्ट भी हो जाता है। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही हूँ। तो मैं ना स्पेस सेविंग के लिए इस तरह के बास्केट्स यूज़ करती हूँ। कंटेनर्स में ना ये सबसे अच्छा चॉइस है। और देखिए लीड लगाने के बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ, उसके बाद भी देखिए ऊपर कितनी सारी स्पेस बच रही है। अब मैं यहाँ पे एक डिब्बा ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने ये राई, जीरा, मसाला, छोटे छोटे पैकेट्स है जो अनओपन्ड है वो रखे हुए हैं और ऊपर की जो स्पेस हमने वेस्ट की है उसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्पेस सेविंग हो गया। इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं ना, ये आप इन कंटेनर्स में कभी भी मत डालना, बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी हवा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इनको आप ज़रूर कंटेनर में भर के रखिएगा इमीडिएटली। और इस तरह के स्लीक कंटेनर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी स्पेस बच जाती है। तो मैंने भी वही किया है। तो आई थिंक ये सारे आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए मेरा ये ऑर्गेनाइज्ड किचन कितना छोटा है लेकिन कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। आपको इसमें अगर कुछ कमी दिख रही है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। सी यू सून।